Good morning, class 9. I'm Dr. Manju Ambia. Today we will discuss chapter Structure of Living Organism. Let's begin with the topic cell. Cell is the structural and functional unit of organism, and all the activities that are taking place in the body of an organism that take place through cell. And Robert Hooke was the first person to observe and discover the cell in 1665. He observed empty spaces in the thin section of cork with a crude microscope. एंड ये जो कॉर्क है इट इज डेड बार्क ऑफ अ स्पेनिश ओक जिसका साइंटिफिक नेम है क्वार्कस। एंड जब उन्होंने इस कॉर्क का थिन स्लाइस काट के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखे उसमें स्मॉल कंपार्टमेंट, एंड दिस स्मॉल कंपार्टमेंट ही कॉल्ड देम एज सेल। ठीक है। एंड सेल उन्होंने नाम इसलिए दिया क्योंकि लैटिन में जो सेल का मीनिंग है दैट इज लिटिल रूम। ओके, लेटर ऑन इन 1674 लिवनहॉक ने लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था अपने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल देखे थे, लेकिन लिवनहॉक थे उन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने बैक्टीरिया देखे, प्रोटोजोन देखे, एंड रेड ब्लड सेल को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। The branch of science which deal with the structure and function of cell is known as cytology. And on the basis of the number of cell present in an organism, we can differentiate them into two: unicellular and multicellular organism. Unicellular organism, they are made up of only one cell, and for example amoeba and chlamydomonas etc. And this one cell it carry on all the metabolic functions. And in multicellular organism they are made up of many cells, for example fungi, plants and animals. and इसमें जो सेल है हर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे का काम नहीं करता है। देयर इज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Next is cell theory. Sheldon was a botanist and Schwann was a zoologist. They jointly put forward a cell theory that states that cell is the basic unit of life. That means organism they are made up of, or their building block is the cell. And all plants and animals are made up of cell. The cell is the unit of heredity because heredity material is present in its न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड जो अपना न्यूक्लियस है दैट इज प्रेजेंट इन द सेल, सो दे कॉल दैट द सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इन 1855 रुडोल्फ विरकॉ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और जो है बात सेल थ्योरी में ऐड कर दी थी, विच वाज दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, इनकी स्टडी तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी सेल की, लेकिन जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हम और भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को जान पाए। एंड देर आर थ्री मेजर फंक्शनल रीजन, एंड आई हैव मार्क दीज थ्री इन दिस सेल। ठीक है, क्लियरली दिखाने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो कंटेन है पूरा जेली लाइक फ्लूइड दिस इज द साइटोप्लाज्म, एंड इन द सेंटर दिस इज द न्यूक्लियस। फर्स्ट वी विल स्टडी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म की, एंड इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि वो सेल को एक डेफिनेट शेप भी दे रहा है, एंड इट कीप द सेल कंटेंट इन प्लेस। The cell membrane's thickness ranges between 75 to 105 angstrom, and it is three layered membrane made up of proteins and phospholipids. And इसका ये structure जो यहाँ पे बनाया है it is a fluid mosaic model given by Singer and Nicholson in 1974. इसमें आप यहाँ पे phospholipid bilayer दे सकते हैं, and these are the proteins in between them, and this head this is the hydrophilic one, and this is the hydrophobic tail. One more feature of cell membrane is that it is semi permeable or selectively permeable membrane, यानी कि ये बहुत ही चूजी मेम्ब्रेन है, एंड ये बिल्कुल देख के एंड परख के अंदर भेजती है कौन सी चीज काम की है और कौन सी गैर जरूरी चीज है। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब जो प्लांट सेल है उसके अराउंड एक और नॉन लिविंग कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड भी एक और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन जो है दैट इज प्रेजेंट इन
प्लांट सेल एंड दिस इज नोन एज सेल वॉल एंड ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसेक्राइड से। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम ले रहे हैं दैट इज द न्यूक्लियस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 and in prokaryotic cell nuclear material, it is not enclosed in a nuclear membrane and therefore it is known as nucleoid, and in eukaryotic cell nuclear material is enclosed in a nuclear membrane and it make it prominent spherical or oval structure। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल को और यूकैरियोट सेल को अगर आप सिंगल लाइन में डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो उसका एक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है देन इट इज ए यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, and usually one nucleus is present in a cell. However, some have more than one nucleus. For example, paramecium, they have two nuclei, so they are known as binuclear, and some have many nuclei, for example opalina, and so we call them multinucleate। there are some organelle which do not have nucleus। ठीक है, जैसे मेच्योर आरबीसी है, मेच्योर सीव सेल है जो कि फ्लोएम में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, उनमें जो है न्यूक्लियाई नहीं होता है। ठीक है, अब हम इधर स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अराउंड अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं देन देयर इज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल एंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट हैव several nuclear pore। ठीक है, it is perforated by several nuclear pore which allow exchange of material between nucleus and the cytoplasm। फाइन, अब जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता है, तो डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब करके जो है आरएनए बनाता है, और ये आरएनए जो है ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज कलरलेस सैप एंड इसमें जो प्रेजेंट है दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल एंड दिस डेंस एरिया इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था फोंटाना ने 1881 में। इट इज डेंस डार्क स्टेनिंग ऑर्गेनेली विच हैज नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, एंड इट इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। and the fourth component of nucleus is chromatin material obviously, and non dividing nucleus में ये thread like रहते हैं, लेकिन जब ये nucleus divide करने वाला होता है then this chromatin material it become condensed thick rod like structure which is known as chromosome। फाइन, अब जो क्रोमेटिन मटेरियल है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियस इज द चीफ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ दिस सेल। मतलब इसकी मर्जी के बिना कोई भी काम सेल में नहीं होने वाला है। ठीक है, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द सेल। एक एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है दैट इज सेंट्रली लोकेटेड, while in a plant cell it is on the periphery, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा बिकॉज सेंट्रल वैक्यूम ने जो है वो मैक्सिमम जगह ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा साइटोप्लाज्म। इट इज थिक जेली लाइक फ्लूइड दैट लाइज इनसाइड न्यूक्लियस एंड इनसाइड इट लाइज आउटसाइड द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया जो पूरा जेली लाइक है वो साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म जो है इसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं एंड इंक्लूजन्स हैं जो कि सिर्फ रिजर्व मटेरियल जो है वो कैरी करता है और वो नॉन लिविंग है। ठीक है, फ्लूइड में जो है वाटर है, ग्लाइकोजन है, फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जो कि जो ऑर्गेनेलीज हैं दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में जो है ऑब्जर्व करें एक सेल को देन वी आर एबल टू सी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम एंड वैक्यूल्स, बट ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हम देख सकते हैं दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनेली जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर इन 1880 बट it was named mitochondria by Benda in 1898। It is found in all eukaryotic cell except the RBC
and it is not present in prokaryotic cell. ठीक, and these are commonly known as the powerhouse of the cell because they contain enzyme required for the oxidation of food and release of एनर्जी. ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादातर उस रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं या उधर पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सो दे आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेलीज बिकॉज ये अपने जैसे और बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का. इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. इसके आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, दैट इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन. एंड दिस वन विच इज द इनर मेम्ब्रेन, इट इज हाईली फोल्डेड वन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे फोल्ड्स हैं इसमें. इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं. एंड इन फोल्ड्स की वजह से जो है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है इनर मेम्ब्रेन का, जिससे कि देयर इज मच स्पेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. एंड जो आपकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे हम न्यूमरस स्टॉक पार्टिकल्स देख सकते हैं, जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इनको हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं. दे आर कंसर्न विद द एटीपी फॉर्मेशन. एटीपी इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी. ठीक है, क्रिस्टी के अंदर जितना भी रीजन है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स एंड इट इज मेड अप ऑफ 65 to 70% प्रोटीन, 25% phospholipid and 0.5% RNA. नेक्स्ट है प्लास्टिड्स. दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं. दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, यानी दे आर ऑल्सो सेल्फ डुप्लीकेटिंग. On the basis of pigment present in them, plasmids they can be divided into two types. First is leucoplasts. Leucoplasts they are colorless and they store food as starch, protein, and fats, and they occur in storage cells of roots and underground stem. And जो chromoplast है they are colored plastid and they provide color to leaves, flower and fruits. ठीक है, जितने भी वेरियस कलर के हम फ्रूट्स फ्लावर्स देखते हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रोमोप्लास्ट है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. एंड दिस फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसीजर बाय विच द प्लांट मेक इट्स ओन फूड. अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. दे कैन बी ओवल, दे कैन बी स्फेरिकल एंड दे कैन बी रिबन लाइक ऑल्सो. एक एल्गी जो है उसमें स्पाइरोगाइरा बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, उसमें रिबन लाइक जो है क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं. इट इज ऑल्सो डबल बाउंड मेम्ब्रेन. इसमें भी जो है एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, एंड जो स्पेस है इसके अंदर की, इन मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. एंड जो इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं स्टेक ऑफ कॉइन्स, ये एक्चुअली थाइलाकॉइड के स्टेक हैं. जब ये स्टेक बन जाते हैं तब हम इन्हें ग्रेना कहते हैं. अकेले अकेले जब ये होते हैं तो ये कहलाते हैं थाइलाकॉइड. एंड द टू ग्रेना दे आर कनेक्टेड बाय इंटरग्रेनम. Next organelle is lysosome. These are small spherical bodies bounded by a single membrane which were discovered by Christian D. Dewey in 1955. And ये केवल जो है एनिमल सेल में होते हैं except RBC. They are not found in plant cell and in prokaryotic cell. And it contain enzymes that are capable of digesting all the organic material. ठीक, अगर इनकी जो वो membrane है it ruptures somehow, it will digest the whole cell. Therefore they are also known as suicide bags. ये जो अपने सेल के अंदर जो एज्ड हैं या डेड सेल ऑर्गेनलीज हैं या वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज हैं उनको रिमूव करने का भी काम करता है. सो दे आर ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स और सेलुलर हाउसकीपर. नेक्स्ट ऑर्गेनली जो है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज नेटवर्क ऑफ microtubule enclosing a fluid like lumen between nucleus and cell membrane. This is the nucleus. यहाँ से ही जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे अराइज करते हैं endoplasmic reticulum and it go up to cell membrane. There are two type of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके आउटर स्पेस पे जो है हम देख सकते हैं राइबोसोम अटैच रहते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. एंड दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे लैक राइबोसोम एंड दे सिंथेसाइज
fat and lipid molecules. And इनका main work है, they transport substances between different part of the cell. Next is ribosome. These were discovered by Claude and named as ribosome by George Palladay in 1953. These are extremely small round bodies composed of ribonucleic acid, जिसे हम RNA भी कहते हैं, and protein. They are not bounded by membrane and they are site of protein synthesis. मतलब protein synthesis अगर होगा तो उनके लिए राइबोसोम जो है बहुत important site है. इन प्रोकैरियोट्स जो है वहाँ पे 70s टाइप का जो है राइबोसोम जो है पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो है 80s टाइप का राइबोसोम मिलता है. ये फ्री स्टेट में भी साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या दे विल बी अटैच्ड टू द आउटर सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो इसमें एस जो हम बोल रहे हैं दैट इज द स्वेडबर्ग यूनिट दैट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. राइबोसोम जो है ये एक्चुअली दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर वन एंड एक स्मॉलर वन. एंड ये उसी वक्त करीब आते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है, जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है और अब हमको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, देन राइबोसोम कम एंड दे अटैच टू दिस एमआरएनए. Next is the Golgi body. It was discovered by Camillo Golgi in 1898 and it consists of vesicle, vacuoles and cisternae. And ये जो आप स्टेक देख रहे हैं parallel rows की, these are the cisternae, these are the vacuoles and this one is the वेसाइकल. जो इसका ये वाला पार्ट है दिस वन इज द सिस फेज, ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है एंड द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज ट्रांसफेज. ठीक है. अब everything which is made by the endoplasmic reticulum it is packed and dispatched to the intercellular and extracellular targets by the Golgi body. ठीक है. इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट सेल में ये एक्चुअली बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं एंड उनको हम डेक्टायोसोम्स कहते हैं. लाइजोसोम जो है दे आर ऑल्सो मेड बाय गोल्जी बॉडी. Next is centrosome. It was discovered by Van Beneden, and these are found only in animal cell. They lie near the nucleus, and it consists of two cylindrical structure called as centriole, which are perpendicular to each other. मतलब वो right angle पे होते हैं एक दूसरे के. ज़्यादातर cell division के time पे ये opposite pole पे जाते हुए नजर आते हैं, and they are responsible to give rise to स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है. जो क्रोमोसोम्स जो अलग होंगे, चाहे क्रोमेटिड अलग हो रहे हो, चाहे क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ही अलग होते हैं. ठीक है. दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टेल ऑफ स्पर्म एंड दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द लोकोमेटरी ऑर्गन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं. उनकी बेसल बॉडी जो है वो भी सेंट्रोसोम से बनी होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द वैक्यूल जो कि फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड सैक है एंड उनकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. एंड जो फ्लूइड फिल्ड है वैक्यूल के अंदर उसको हम कहते हैं सेल सैक which is mainly water, dissolved mineral salt, carbohydrate, protein etc. and it keep the cell turgid. प्लांट सेल में इसका जो मेन काम है क्योंकि वहाँ पे सिंगल लार्ज वैक्यूल है तो वहाँ पे ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी देता है सेल को. ठीक है. एंड एनिमल सेल में ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन में जो है हेल्प करता है. And on the basis of this, now we can differentiate plant cell from animal cell. First, we will see the plant cell. In plant cell, there is cell wall present. Plastids are present because plant they have to prepare their own food by the help of photosynthesis. And they have large single vacuole. देखिए ये large single vacuole present है and centrosome are absent in it. And the Golgi body they are less developed and reserved food material in case of plant cell is starch. Now we will see animal cell. Animal cell they don't have cell wall and the plastid they are absent because they are dependent on plants. They are heterotrophs. Okay? Many small vacuoles are present. Centrosome is present and the Golgi body is well developed and their reserve material is glycogen. Okay, with this we will end this part and we will come with the next part soon.